हेलो मित्रों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल सक्सेस सॉकेट में। आज बात करेंगे उत्तर प्रदेश पुलिस 49,568 के प्रथम चरण में जो 14,000 कैंडिडेट जेटीसी पे जाने वाले हैं, उन्हें जेटीसी में क्या क्या सामान ले जाना है। तो चलिए ज़्यादा समय ना बर्बाद करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जो भी कैंडिडेट जेटीसी पे जा रहे हों वो इस वीडियो को पूरा देखें और ध्यान से देखें। तो अगर जेटीसी में कौन कौन सा सामान ले जाना है उसकी बात करें तो सबसे पहले आपके लिए जो ज़्यादा ज़रूरी है वो है बक्सा। तो आप बक्सा ही ले जाएं, बैग मत ले जाएं। बक्सा इसलिए ज़रूरी है क्योंकि बक्से में आपका सामान ज़्यादा सुरक्षित रहेगा, उसमें आप लॉक लगा सकते हैं। बैग जो आते हैं, ट्रॉली बैग की बात करेंगे तो उसमें क्या है, उसमें चोरी होने के ज़्यादा चांस रहते हैं, तो आप बक्सा ही ले जाएं। बक्से के साथ बक्सा में लगाने के लिए आपको ताला ले जाना है और बक्से की जो कम से कम लंबाई है वो 2.5 फुट होनी चाहिए। ऊंचाई आप अपनी इच्छा अनुसार देख सकते हैं। 2.5 फुट इसलिए कि अगर कभी कभार आपकी ड्यूटी लगती है, आपके पास राइफल होती है, तो उस समय क्या होता है कि राइफल को आपको अपने पास रखना पड़ता है। तो अगर आपके पास 2.5 फुट लंबाई का बक्सा होगा तो राइफल को आप आराम से अपने बक्से में रख के आराम से सो सकते हैं। अब दूसरे नंबर पे बात करें तो आपको पिट्ठू बैग ले जाना है। पिट्ठू बैग इसलिए, जब कभी आपको समय मिलता है और बाहर जाते हैं कुछ सामान लेने या कुछ भी काम के लिए, तब आपको पिट्ठू बैग ही काम आएगा, या घर पे भी आना होगा तो पिट्ठू बैग में ही आप अपना सामान लाएंगे। उसके बाद बात करें मल्टी पॉकेट हैंड बैग। मल्टी पॉकेट हैंड बैग में आप अपनी सेविंग किट रख सकते हैं, टूथब्रश और जितने भी छोटे छोटे सामान हैं वो इसमें रखे जा सकते हैं, तो इसलिए मल्टी पॉकेट हैंड बैग जरूर ले जाएं। तीसरे नंबर पे बात करें बिस्तर। बिस्तर में आपको क्या ले जाना है, बिछाना, ओढ़ना, तकिया। और जैसा कि आपको पता है कि सर्दियों में ट्रेनिंग होगी, तो आपको बिछाना ओढ़ना उस हिसाब से ले जाना है, जैसे कि दरी, शॉल, कंबल मोटा और एक सफ़ेद चादर सभी को ले जाना है। सफ़ेद चादर किस लिए? सफ़ेद चादर इसलिए ले जाना है, जब कभी भी आप अपना बैरक से बाहर निकलेंगे, अपना बिस्तर छोड़ेंगे खाली, तो उस पर हमेशा सफ़ेद चादर बिछा के जाना है। ये एक नियम होता है, सभी को करना पड़ता है इसमें, जिससे कि आपका बिस्तर साफ़ सुथरा और अच्छा लगे। उसके बाद मच्छरदानी। बैरक में बहुत सारे मच्छर लगते हैं, इसलिए मच्छरदानी ज़रूर ले जाएं ध्यान से। ओडोमॉस इसलिए ज़रूरी है, अगर आपकी ड्यूटी लगती है तो मच्छर तो वहाँ पे भी लगते हैं, तो वहाँ तो आप मच्छरदानी लगा नहीं सकते, तब आपको ओडोमॉस ही काम आएगा। फोर्थ नंबर पे बात करें तो सेविंग किट। सेविंग किट सभी को ले जाना है क्योंकि वहाँ पे डेली सेविंग करनी पड़ती है, ज़रूरी है। आफ्टर सेव इसलिए, अगर आपको पता ही होगा आफ्टर सेव क्यों लगाते हैं। और ब्रश, क्रीम, जिलेट। अब डॉक्यूमेंट में बात करें तो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आपको ले जाने हैं, और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट में और उसके साथ उसकी 2 फ़ोटो कॉपीज़ और फ़ोटो ले जानी है। फ़ोटो आप अपनी भी ले जाइएगा और मम्मी पापा की भी ले जाना है, कम से कम 4-4 फ़ोटो। उसके बाद अगर आपको वहाँ पर ट्रेनिंग के समय मिलता है तो आप कुछ बुक्स ले जा सकते हैं पढ़ने के लिए। पेन, पेंसिल, गोंद, एलईडी लैंप, बाई चांस अगर लाइट जाती है तो एलईडी लैंप काम आएगी। एक्सटेंशन बोर्ड इसलिए कि बोर्ड काफ़ी दूर होता है, अगर आपको अपना मोबाइल चार्ज करना है और कुछ और भी काम है तो एक्सटेंशन बोर्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं। मल्टीप्लग ले जाना चाहें तो ले जाएं, ये आपके लिए ऑप्शनल है। ईयरफोन ये अपनी आवश्यकता के अनुसार है, जिसको कुछ लोग स्पीकर ले जाते हैं कि ट्रेनिंग से आएँ थोड़ा रिलैक्स करने के लिए। चार्जर तो सभी ले ही जाएंगे। छोटी कैंची, कभी काम पड़ता रहता है बीच बीच में, तो इसलिए आप अपनी इच्छा अनुसार ले जा सकते हैं। टेप हो गया, नेल कटर हो गया। तो अब आगे बात करेंगे तो आगे आपको क्या क्या ले जाना है। 7th नंबर पे बात करेंगे तो सुई धागा, जिसमें आपको सफ़ेद, काला और खाकी तीन तरह के धागों की रील लेके जानी है, जिससे कभी कुछ अगर आपका फट जाता है, कोई भी कपड़ा, किसी की भी सिलाई निकल जाती है, तो आपको उसको सीने के काम आएगा। और स्लीपर, चप्पल भी ले जानी है, क्योंकि आप हर समय तो जूते नहीं पहने रहेंगे, आप बाथरूम जाएंगे, फ्रेश होने जाएंगे, तो आपको चप्पल ही काम आएगी। 8th नंबर पे बात करेंगे तो 2 जोड़ी कपड़े ले जाने हैं आरामदायक मतलब आपको टी शर्ट, लोवर, इस तरह के टी शर्ट लोवर ले जाने हैं, जैसे कि आपको अगर कहीं
समय मिलता है बाहर टहलने के लिए, तो आप टी-शर्ट लोअर कंफर्टेबल रहता है। इसलिए स्टाइलिश भी ले जा सकते हैं। स्टाइलिश का मतलब ये है कि आप बाहर निकलते हैं थोड़े अच्छे कपड़े ला सकते हैं। एक जोड़ी भी ले जा सकते हैं, 2 जोड़ी भी, वो आप अपनी इच्छा अनुसार कर सकते हैं। और 2 जोड़ी मोजे कौन से ले जाने हैं? सफ़ेद भी और खाकी भी। सफ़ेद इसलिए ये पीटी शूज़ से काम आते हैं, खाकी जो है आपको जब ब्लैक शूज़ पहनेंगे आप तब उस समय काम आएंगे। इसमें लिखे हुए हैं 4 जोड़ी अंडरगारमेंट्स। तो अंडरगारमेंट्स में आपको क्या करना है, ये भी आप अपने हिसाब से देख लीजिए। वहाँ पे अंडरगारमेंट्स चोरी हो जाते हैं, इसलिए 4 नहीं तो 3 जोड़ी तो ले ही जाइए। उसके बाद 10 नंबर पे आता है सफ़ेद पीटी शूज़, यानी वाइट पीटी शूज़ आपको लेने ही पड़ेंगे जब आप ट्रेनिंग कर रहे होंगे। तो ये इन्हीं जूतों को पहन के ट्रेनिंग करनी है। उसके बाद क्योंकि अपनी सर्दियों में हो रही है इसलिए ट्रैक सूट ले जाएं। रुमाल तो जानते हैं ले जाना ही होता है। गर्म कपड़े, जैकेट, एक साफ़ कपड़ा, जैसे कि कुछ चीज़ गंदी हो जाती है साफ ऑफ करने के लिए, टोपा, मफलर। 12 नंबर पे बात करें तो 10-15 हज़ार रुपये आपको लेके जाने हैं। और ये इसलिए लेके जाने हैं क्योंकि आपको जाते ही जाते मैस के एडवांस में पैसे जमा करने होते हैं। कम से कम 5-6 हज़ार जमा होते हैं। और भी कई काम पड़ते होते हैं, वर्दी सिलवाना और कुछ ना कुछ ज़रूरत पड़ती रहती है, इसलिए आप 10-15 हज़ार रुपये लेके जाएं। लेकिन अगर आप मेरी बात माने तो रुपए ले जाने की अपेक्षा आप एटीएम ले जाएं। एटीएम किस लिए ले जाएं? एटीएम इसलिए ले जाएं क्योंकि रुपए क्या है, रुपए चोरी होने का खतरा रहता है। एटीएम आपके पास रहेगा तो आपको जितने रुपयों की ज़रूरत पड़ेगी आप तुरंत निकाल के वहाँ जमा कर सकते हैं, इसमें आपको रिस्क नहीं है। तो मेरी राय में आपको एटीएम ही ले जाना चाहिए। उसके बाद हैंड सैनिटाइज़र, क्योंकि आपको पता है कोविड-19 चल रहा है, तो हैंड सैनिटाइज़र, मास्क ये तो अपने अनुसार है। जिन लोगों को टेस्टेड है तो टेस्टेड बन गए हैं, जिन लोग मतलब स्टाइल में पहनते हैं ले जाना चाहें ले जाएं। आई ड्रॉप। उसके बाद 14 नंबर पे बात करते हैं तो ब्रश और कोलगेट, साबुन ले जाना है आपको नहाना धोने के लिए, तौलिया, तेल, कंघा, शीशा, शैम्पू और साबुनदानी, ब्रश और सर्फ। तो अब आगे बात करते हैं। आगे 15 नंबर पे 2 आपको कटोरी ले जानी है। 2 कटोरी भी ले जा सकते हैं या 1 कटोरा 1 कटोरी, और 1 थाली रहेगी, 2 चम्मच, 2 की जगह 1 चम्मच भी ले जा सकते हैं। गिलास, मग्गा मतलब वो स्टील का एक आता है जग जैसा, छोटा सा होता है। और पानी की बोतल स्टैंडर्ड से, कुछ लोग जैसे गर्म पानी पीते हैं, गर्म पानी गर्म रहे और ठंडा पानी ठंडा, उस तरह की बोतल भी ले जा सकते हैं। तो यहाँ पे पानी की बोतल स्टैंडर्ड का मतलब वही है। तो आप लोगों को यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब थोड़ा और सामान बचा है जो आप ले जा सकते हैं, वो आपके ऊपर है। देसी घी ले जा सकते हैं जिससे कि आप रनिंग करके आएँ। और ये जो 16 नंबर पॉइंट है ये इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आप जब मेहनत करते हैं तो शरीर को एनर्जी भी चाहिए होती है। अब एनर्जी कहाँ से मिलेगी? तो एनर्जी के लिए क्या करना है आपको कि देसी घी ले जा सकते हैं, लड्डू, चना दौड़ करके जब तब आपको चने खाने हैं। ड्राई फ्रूट्स यानी बादाम, काजू, किशमिश, मुलक्का, ये सब चीज़ें। क्योंकि सर्दी चल रही है तो आप इस चीज़ को हटा भी सकते हैं क्योंकि इससे जुकाम हो जाता है ग्लूकोन डी पीने से। अब 18 नंबर पॉइंट है मेडिसिन किट। अब जब आप ट्रेनिंग कर रहे होंगे तो हो सकता है आपको कभी बुखार आ जाए या और भी कई तरह की चीज़ें हैं जब आपको इस किट की ज़रूरत पड़ सकती है। तो मेरे अनुसार ये चीज़ ज़रूर ले जाएं। तो इसमें आपको क्या क्या लेके जाना है ये आगे लिखा हुआ है। तो सबसे पहले बात करें तो आपको लेके जाना है बुखार के लिए पैरासीटामोल, जुकाम के लिए विक्स टैबलेट, और ये विक्स जुकाम होता है तो आप लगाने के लिए जंडू बाम, सेवलॉन या डिटॉल, कॉटन, गर्म पट्टी ले सकते हैं, इनो पेट खराब होता है तो, पेन किलर, और थर्मामीटर ले जाना चाहें तो ले जाएं, नहीं है तो कोई बात नहीं और ले जाएं। तो इतना सामान ले जाना आपको ज़रूरी है। अगर आप जेटीसी पे जा रहे हैं तो इन सामानों को ज़रूर ले जाएं, इसकी लिस्ट बना लें। मैं यहाँ पे थोड़ा सा रोक देता हूँ, आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आप जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लें। अब दूसरे सामान की बात करें, इसका भी स्क्रीनशॉट आप ले लें। तो जो भी कैंडिडेट अभी जेटीसी में जा रहे हैं उनको बहुत बहुत बधाई।
वो जो कैंडिडेट नहीं जा रहे हैं वो निराश ना हो। आप आगे की तैयारी करें और जैसे ही इनका प्रशिक्षण पूरा होने वाला होगा उस समय के लिए आप अपने आप को तैयार रखें। लड़ाई झगड़े से दूर रहें, सुरक्षित रहें घर पे। और इसी के साथ मैं अपना वीडियो समाप्त करता हूँ। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।